Good morning students, class 7th maths NCERT chapter 9 rational numbers exercise 9.1 solution question number 4th बेटा। बच्चों कुछ बच्चे बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत जल्दी जल्दी जवाब देते हैं और बिल्कुल ठीक देते हैं। क्लियर बेटा। तो कुछ बच्चे ऐसे भी कर पाते हैं क्योंकि बेटा जब मैं वीडियो डालता हूं तो उनके पास जल्दी पहुंच जाती है। कैसे? उन बच्चों ने चैनल को लाइक और बेटा सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसलिए आप भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको सबसे पहले अपने पास वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर बेटा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। हमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी बेटा, और उस पे जो हमें रैशनल नंबर दिया गया है वो क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो 4 का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा वो क्या है? 3/4। 3/4 एक रैशनल नंबर है। क्या है बेटा? ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? मैंने डेफिनेशन बताई थी कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, जो 3/4 है बेटा, वो एक p/q की फॉर्म में है। p/q की फॉर्म में है, और q क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। एंड p एंड q आर इंटीजर्स, और p और q दोनों ही क्या बेटा? इंटीजर्स। इसलिए 3/4 क्या है? कि रैशनल नंबर है। अब हमें 3/4 क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो बेटा, क्या काम करना है? सबसे पहले जो नंबर है उसको डिवाइड कर लो। 3 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो मैं यहाँ पे साइड में 3 को 4 से डिवाइड करके देख लेता हूं क्या आंसर आएगा। 3 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। तो स्टार्टिंग में नहीं जा रहा, तो इट मीन्स क्या आ गया होगा बेटा? स्टार्टिंग में ही हमें 0 चाहिए, तो इसलिए क्या लगा दिया? स्टार्टिंग में पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पे क्या आ गई? 0 आ गई। क्या आ गई बेटा? 0। अब 4 7 जा 28, तो ये किस पे गया बेटा? 7 पे। तो नीचे रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। फिर से नहीं जा रहा, तो इट मीन्स फिर से हमें 0 उतारनी पड़ेगी। इसलिए हमने ये देखा, अब रिमाइंडर कुछ भी आता रहे नीचे कोई बात नहीं, लेकिन हमने ये देखा बेटा स्टार्टिंग में ये किस पे गया? 0 पॉइंट समथिंग पे। 0 पॉइंट समथिंग पे, और पॉजिटिव नंबर है। इट मीन्स ये नंबर किस किस के बीच में लाई कर रहा होगा? 3/4 है 0 और 1 के बीच में। तो जो नंबर लाइन हम बनाएंगे उस पे बस या तो 0 होगा या फिर क्या होगा? 1 होगा उस नंबर लाइन पे। क्लियर बेटा। ये क्या है? कि नंबर लाइन। नंबर लाइन क्लियर है। यहां पे मान लेते बेटा 0 है। अगर इस साइड 0 है, सॉरी बेटा, क्योंकि इस साइड 0 लेंगे तो फिर 1 कहां पे लेंगे? मान लेते हैं 0 यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है। क्योंकि 0 से राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, और 0 से लेफ्ट साइड क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर बेटा इतना। उसके बाद अब हमने देखा कि जो 3/4 है उसका डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। तो ये 1 कैसे लिखा गया होगा? ये 1 कैसे लिखा गया होगा बेटा? 4/4 लिखा गया होगा। क्लियर है। कैसे लिखा गया होगा? 4/4 मीन्स डिनोमिनेटर क्या चलेगा कंप्लीट में? 4। तो अगर डिनोमिनेटर जितना उतना ही क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। तो कितने पार्ट्स होंगे इसके? 4। 1 पार्ट, 2 पार्ट, और 3 और 4 पार्ट। 1 2 3 और 4। क्लियर बेटा। ये कितना हो गया हमारा? 4/4 मीन्स 1। और 0 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 0/4 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4, ये 2/4, और बेटा ये 3/4, और ये क्या हो जाएगा? 1 4/4। और हमें क्या रिप्रेजेंट करना था? 3/4 रिप्रेजेंट करना था, और साथ में नंबर लाइन पे दिखाना है। तो इट मीन्स हम इसको क्या कर देंगे बेटा? मैं रेड पेन से इसको सर्कल कर रहा हूं, क्योंकि हमने क्या दिखाना था? 3/4 दिखाना था। क्लियर बच्चों। ये बेटा तुमने अपनी कॉपी में पेंसिल से ड्रॉ करना है। क्लियर है बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। सेकंड पार्ट करते हैं बेटा 4th क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या है बेटा हमारे पास? -5/8। अब -5/8 है। हमें इतना तो पता चल चुका कि बेटा अगर माइनस है तो जो 0 से किस साइड होगा? लेफ्ट साइड ही होगा।
जीरो से किस साइड रिप्रेजेंट होगा, ये लेफ्ट साइड। तो हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं 5 को 8 से। 8 से जब 5 को डिवाइड किया तो डिवाइड दिया मीन्स 0 पॉइंट आ गया। क्लियर है, यहाँ पे क्या आ गई 0, पॉइंट के लिए क्या आ गया बेटा 0। अब ये किस पे जाएगा, 8 6 जा कितना होता है बेटा 48, कितना होता है 48। तो कितना आया 0.6 मीन्स 8 6 जा 48 मीन्स रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। क्लियर है, तो मैं ये पता चल चुका है बेटा 0.6 आया तो इट मीन्स, और माइनस का था तो इट मीन्स क्या आया -0.6 आया। -0.6 मीन्स नेगेटिव नंबर है, और जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 से किस साइड आएगा, ये लेफ्ट साइड आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं 0 है और यहाँ पे मान लेते हैं बेटा -1 है। तो -0.6 कहीं ना कहीं 0 और -1 के बीच में ही होगा। हमें ये पता चल चुका है बेटा -0.6 आया तो 0 और -1 के बीच में होगा। क्लियर है, क्लियर बेटा। अब इसका डिनोमिनेटर देखो, कितना डिनोमिनेटर बेटा 8 है। कितना डिनोमिनेटर है 8, तो -1 कैसे आया होगा, -1 कैसे आया होगा -8/8 करने से आया होगा। अगर डिनोमिनेटर जो होता है बेटा उतने ही क्या होते हैं, उनके बीच में पार्ट्स होते हैं। क्लियर है, तो अब इनके बीच में कितने पार्ट्स होंगे, 0 और -1 के बीच में 8 पार्ट। तो 1 2 3 4 5 6 और बेटा 7 और 8। क्लियर है, तो हमारे पास क्या है ये 0, और 0 कैसे लिखी गई होगी 0/8 लिखी हुई होगी। देन उसके बाद -1/8, देन उसके बाद -2/8, देन -3/8, देन -4/8। नीचे ज्यादा बेटा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह लिख देता हूँ। -5/8, देन -6/8 और देन -7/8। ऐसे ही आए होंगे बेटा नंबर। अब हमें क्या दिखाना था, -5/8 दिखाना था। तो -5/8 कहाँ पे है नंबर लाइन पे, ये रहा -5/8। क्लियर है बच्चों, तो क्या आ गया हमारे पास से आंसर आ गया। हमने किस पे दिखा दिया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद सेकंड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट बेटा, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, -7/4। थर्ड पार्ट में क्या है -7/4। डिवाइड करके देखते हैं बेटा कहाँ पे लाई करेगा ये। 4 से डिवाइड करना है 7 को, तो 4 1 जा 4, कितना आया नीचे रिमाइंडर 3। उसके बाद डिवाइड नहीं हो रहा मीन्स पॉइंट, और क्या आ गई बेटा 0 उतार लिया हमने ऊपर से। ठीक है, 0 उतार ली। 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 मीन्स रिमाइंडर कितना बचा, फिर से 2 बचा। मीन्स 1 पॉइंट समथिंग है और नेगेटिव नंबर है, तो मीन्स -1.7, और -1.7 किस किस के बीच में लाई करेगा बेटा, -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास क्या आया, नंबर लाइन बनाते बेटा। सबसे पहले क्या ड्रॉ किया हमने, नंबर लाइन। क्लियर है, क्या है बेटा, ये एक नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो मान लेते हैं बेटा, हम जब भी लेफ्ट साइड चलते हैं तो नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे -1 और -2 के बीच में, तो यहाँ पे मान लेते हैं -1 है, और यहाँ पे मान लिया बेटा -2 है। हम नंबर लाइन पे वही नंबर लिखेंगे जिस जिसके बीच में हमें वो नंबर रिप्रेजेंट करना होगा। इसलिए तो पहले डिवाइड करते हैं बेटा, कि डिवाइड करने के बाद हमें ये पता चल जाए वो नंबर कहाँ पे आने वाला है, किस किस के बीच में आने वाला है। क्लियर है, तो -1 और -2 आ गया। क्लियर है। अब बेटा डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो इट मीन्स -2 कैसे आया होगा, -2 आया होगा बेटा -8/4 किया होगा। जब -8/4 करेंगे तभी तो -2 आएगा, क्योंकि 4 2 जा 8, तो -2 आ गया। क्लियर है, कितना आ गया -2, और -1 कैसे आया होगा, -4/4 करने से, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो -1 ही बचेगा। क्लियर है, हमें -1 लिख लिया, -4/4 आया होगा, और -8/4 लिख लिया, कितना आया होगा, -2 आया होगा। क्लियर है बच्चों। अब बात आती है, सर अब इनके बीच में नंबर्स कैसे लिखेंगे। इस ये -1 है, ये क्या लिखा मैंने, -4/4
4 लिखा, तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेगेटिव की तरफ चलेंगे जब, -5/4। उससे नेक्स्ट क्या होगा बेटा, उससे नेक्स्ट क्या होगा, -6/4। उससे नेक्स्ट क्या हुआ होगा, -7/4। और उससे नेक्स्ट क्या हुआ होगा, -8/4 मीन्स -2। तो -7/4 हमने रिप्रेजेंट करना था, उसको क्या करेंगे, रेड पेन से सर्कल बना देंगे। उस पे क्या बना देंगे, रेड पेन से सर्कल। तो -7/4 ही हमें रिप्रेजेंट करना था, तो क्या आ गया बेटा, ये यहाँ पे -7/4 आ गया। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं बेटा, क्या है, 7/8। हमें किसको रिप्रेजेंट करना बच्चों, 7/8 को करना बेटा। फोर्थ पार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करो और सभी क्वेश्चंस को नोट करो। देन उसके बाद बेटा फोर्थ पार्ट देखते हैं। 7/8 क्या करना, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है बच्चों। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा हमारा, डिवाइड करना। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 को डिवाइड करना है किससे, 8 से। किससे डिवाइड करना है बेटा, 8 से करना है। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा बेटा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के लिए क्या आ गया यहाँ पे 0। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो किस पे जाएगा ये, 8 8 जा पे जाएगा 64। तो कितना आया बेटा यहाँ पे 64। 10 - 4 करेंगे तो कितना आया बेटा, नीचे 6 आया। क्लियर है। मीन्स 0.8 आया और पॉजिटिव था, इसलिए 0.8 किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमने ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। क्या ये के नंबर लाइन लिख देते हैं साथ में, दिस इज ए नंबर लाइन। यहाँ पे मान लेते हैं बेटा क्या है 0, और यहाँ पे क्या बेटा 1, क्योंकि 0.8 पॉजिटिव है, मीन्स 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और पॉजिटिव 1 की साइड होता है बेटा, 0 से राइट साइड होता है। क्लियर है। अब हमें ये देखना है डिनोमिनेटर में क्या है 8, मीन्स पार्ट्स कितने हुए होंगे, 8 पार्ट्स हुए होंगे। और बेटा 0 कैसे लिखा गया होगा, 0/8 लिख सकते हैं। और 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8/8 हुआ होगा, तभी तो 1 हुआ होगा। क्लियर बच्चों। तब 8/8 हुआ होगा बेटा, तभी तो 1 आया होगा। क्लियर है। तो अब 8 पार्ट्स करने में, मीन्स उसके बाद क्या आएगा, 8/8 है यहाँ पे 0/8 है, मीन्स 1/8 2/8 3/8 ऐसे कर करके कितने पार्ट्स हुए होंगे, 8 पार्ट्स हुए होंगे। तो 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 और 8/8। तो कितना है यहाँ पे 1/8, दिस इज 2/8, दिस इज 3/8 एंड दिस इज 4/8 एंड दिस इज बेटा 5/8 एंड दिस इज 6/8 एंड दिस इज 7/8 एंड 1 इज दिस इज 8/8। तो हमें रिप्रेजेंट क्या करना था बेटा, 7/8 करना था। तो इट मीन्स ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये क्या आ गया, जो हमने रिप्रेजेंट करना था। क्लियर बेटा। क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने नंबर लाइन पे, 7/8 रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर बच्चों। आई थिंक तुम्हें लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा बेटा कि नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट्स करते हैं। ठीक है बेटा। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों, और कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करना ना भूले कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चंस क्लियर है या नहीं। क्योंकि बेटा जब तक तुम कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है या नहीं। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रखा है। ये हमें एक नंबर लाइन दे रखी है बेटा, उस पे क्या बोला, द पॉइंट्स P Q R S and T U A and B on the number line are such that क्या, उसके बाद हमें गिवन दे रखा है कि TR इक्वल है बेटा RS की और RS इक्वल है SU की। क्लियर है। और उसके बाद दोबारा से बोला कि जो AP है वो इक्वल है PQ के और PQ इक्वल है बेटा QB के। क्लियर है।
नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। तो मैं क्या लिखना बेटा, नेम बताने किसकी, नेम द रेशनल नंबर, हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, कौन कौन से रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। मीन्स जहां पे P है, Q है, R है, S है, इनके में क्या बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर आएगा। क्लियर बेटा। क्या दिया, में दोबारा से देखते हैं एक बार क्या क्या गिवन है। TR किसके इक्वल है, RS के इक्वल। मीन्स ये TR इक्वल है RS की और RS इक्वल है SU की। मीन्स ये तीनों ही पार्ट क्या बेटा, इक्वल है। क्लियर है। उसके बाद AP इक्वल है PQ के और PQ इक्वल है QB के। मीन्स ये तीनों भी पार्ट क्या है बेटा, इक्वल है। क्लियर है। देन उसके बाद हमें ये बताना बेटा कि P पे कौन सा रैशनल नंबर होगा, मीन्स यहाँ पे कौन सा रैशनल नंबर आएगा, और Q पे कौन सा रैशनल नंबर आएगा। सेम यहाँ पे S पे कौन सा रैशनल नंबर होगा और R पे कौन सा रैशनल नंबर होगा। हमें ये 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो बेटा, ध्यान दो बेटा, ये तीनों क्या है, इक्वल है, और इक्वल है तो -1 और -2 के बीच में है। माइनस और -2 के बीच में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3, और तीनों ही पार्ट क्या है, इक्वल। तो बेटा डिनोमिनेटर में क्या आया होगा, 3 आया होगा। डिनोमिनेटर में क्या आया होगा, 3 आया होगा। अब मैं किस किस के बीच में निकाल रहा हूं, -2 के और -1 की। मैंने अलग से सेपरेटली ये नंबर लाइन बना ली बेटा, -2 और -1 की बना ली बस। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है। माइनस और -2 की ये ले लिया बेटा। -2 पे क्या है, -2 को U बोल रखा है, देन उसके बाद S है, और देन उसके बाद क्या बेटा, R है, और -1 को T बोल रखा है। क्लियर है। मैंने अलग से रिप्रेजेंट कर ली क्योंकि बेटा तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो 3 पार्ट्स हैं 1 2 और 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये -1 को जब लिखा गया होगा तो नीचे क्या आया होगा, 3 आया होगा। अब -1 कैसे आ सकता है, नीचे तो पक्का 3 होगा, तो ऊपर क्या होना पड़ेगा बेटा, -3 होना पड़ेगा, तभी तो -1 आ सकता है। क्लियर है। क्योंकि इसको 3 1 जा 3 3 1 जा 1 कैंसिल आउट करेंगे तो -1 तभी आएगा। ऐसे ही -2 कैसे आया होगा बेटा, नीचे तो कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा, क्योंकि कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो ऊपर क्या होना पड़ेगा बेटा, -6 होना पड़ेगा, तभी तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो -2 तभी आ सकता है। क्लियर है। मीन्स हमें -1 का पता चल गया कैसे लिखा गया होगा, और -2 का पता चल गया कैसे लिखा गया होगा। क्लियर है। अगर ये -3/3 है तो ये क्या होगा, -4/3, ये क्या होगा, -5/3, और बेटा ये तो है ही -6/3, और ये क्या है, -1 क्या है, -3/3 है। तो क्या हमें R और S जो रैशनल नंबर्स थे उनका पता नहीं चल गया क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर है। तो R रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, -4/3 रैशनल नंबर, और S क्या है, -5/3 है। क्लियर है बेटा। तो इसीलिए मैंने ये डायग्राम को सेपरेटली बनाया था। आई थिंक तुम्हें अब प्रॉपर वे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। सेम ऐसे ही P और Q निकालना किस किस के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो इसको अलग से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा एक बार, क्योंकि थोड़ा सा जब बड़ा फिगर बनाते हैं तो हमें अच्छे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट A है, और पॉइंट A कितना है, 2 है। यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट क्या बेटा, B पॉइंट है, और B पॉइंट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। क्लियर है। अब इनके बीच में 3 पार्ट्स कर रखे हैं, 1 2 और 3 इक्वल पार्ट्स। ये मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है, P है, और यहाँ पे क्या है बेटा, Q है। तो कितने पार्ट्स हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट और बेटा 3 पार्ट। अगर 3 पार्ट है तो हमें ये पता चल गया कि बेटा नीचे डिनोमिनेटर में तो क्या आया होगा, 3 आया होगा। 2 को लिखते भी 3 आया होगा, और 3 को लिखते हुए भी 3 ही आया होगा डिनोमिनेटर में। क्लियर है इतना।
अब बेटा 2 कैसे आएगा, नीचे तो 3 है, 3 को हम किससे, 3 से हम किसको कैंसिल आउट करें कि 2 आए, जब 6 को कैंसिल आउट करेंगे तभी तो 2 आ सकता है। और 3 को किससे कैंसिल आउट करें, किसे कैंसिल आउट करें कि 3 आ जाए, 9 को क्या होगा तब 3 आया होगा। क्लियर है, तो हमें नंबर्स का पता चल चुका है बेटा। 6/3 मीन्स नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7/3, नेक्स्ट नंबर इज 8/3 और नेक्स्ट नंबर इज 9/3। तो हमें इन दोनों नंबर्स की हेल्प से हम क्या निकाल पा रहे हैं, पी और क्यू निकाल पा रहे हैं। तो पी नंबर क्या हो जाएगा 7/3 और क्यू नंबर क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि जो एस नंबर है वो कितना है -5/3 है और बेटा जो आर नंबर है वो कितना है -4/3 है। और सेम ऐसे ही जो पी नंबर है वो कितना है 7/3 है और बेटा जो क्यू नंबर है वो कितना है 8/3 है। बेटा कोई भी स्टेप रटना नहीं है, बिल्कुल मैंने क्वेश्चन जितना भी करवाया बिल्कुल लॉजिक से करवाया। क्लियर बेटा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले बेटा। और अगर तुमने सबसे पहले लेक्चर चाहिए तो बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। क्लियर बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। बाय बाय बच्चों।